स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 क्वेश्चन जी, जो कि 1995 ईस्वी में रेलवे में पूछा गया था। महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों न ऐसे क्वेश्चन पढ़ा जाए जो हमें एग्जाम में पूछ सकता है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। बेकार की क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 1995 ईस्वी में पूछा गया था। क्वेश्चन है अपना, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा तंजौर। जी हाँ, तंजौर। ये है तमिलनाडु में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इसे पहले तंजावुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तंजावुर। याद रखेंगे ना। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल, ये थी तंजौर। ठीक है ना, तंजौर, जिसे पहले तंजावुर भी कहा जाता था। ये तंजावुर कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर, तो हम बता दें इसका आंसर होगा टाइबर नदी। जी हाँ, टाइबर नदी के टाइबर नदी के किनारे कौन सा बसा है? टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? इसका आंसर होगा अंगद देव। जी हाँ, अंगद देव। जो गुरु नानक जी थे, उनका जीवनी, उनका संपूर्ण जीवन की कथा किसने लिखी? किसने लिखा? गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। मेरे साथ बोलिए, सूर्य की ऊर्जा का जो इम्पोर्टेंट कारण क्या है, वो है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, जी सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ये अपना आंसर होगा कुषाणों ने। जी हाँ, सोने के जो सिक्के होते थे, वो सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जी हाँ, रजिया सुल्तान ये थी इल्तुतमिश की बेटी। अब देखिए, रजिया सुल्तान ये फेमस क्यों थी? क्योंकि राजा, इनके पापा क्या थे? राजा थे, जो इल्तुतमिश थे। और इनकी बेटी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली पे कई साल शासन की है। ठीक है ना, ये रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान में खास बात होती थी कि ये घूंघट में नहीं रहती थी। ये लड़कों की तरह जीती थी। ठीक है ना, घूंघट से दूर रहती थी। इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया, जी हाँ, विक्टोरिया। मेरे साथ बोलिए, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी। जेम्बेजी, जिलेबी याद रख सकते हैं, जिलेबी। जेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया। ठीक है ना, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेम्बेजी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? जी हाँ, 1 में। अब देखिए, सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुआ, संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाएगा? ये तो राज्य का संघ है ना, राज्यों के संघ से ही तो भारत बना है। तो कहेंगे राज्यों का संघ। ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, क्योंकि ये भारत राज्य से मिलकर बना है, शायद इसलिए क्या कहा गया? भारत को राज्यों का संघ कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हीरा क्यों चमकता है? जी हाँ दोस्तों, हम रिपीट करवाएंगे। जब हम रिपीट करवाएंगे आपको आंसर बताना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देख लीजिए, उसके बाद आप खुद आंसर बताएंगे। हम रिपीट करवाएंगे। देखिए, हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। क्या समझ में आया? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो जो शहद होता है, शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेरे साथ बोलिए, शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव
मानव का सामान्य रक्तदाब, जो रक्तदाब होता है, कितना मिलीमीटर होता है? जी 120 से बाई 80 होता है। याद रहेगा ना, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना मिलीमीटर होता है? तो ये होता है 120 बाई 80। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग किसके कारण, किसके द्वारा होता है? दोस्तों, रेबीज क्या है? रेबीज जब किसी को रोग हो जाता है तो इसमें क्या होता है? इसका लक्षण होता है डर लगना, मन घड़क घटनाएं देखना, बुखार। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जैसे कि ये होने वाला है, ठीक है ना, भविष्य में ये होने वाली है, इस तरीके डर लगना, इस तरीके का जो आपके पास लक्षण ना हो किसी को, लेकिन जिसके पास ये लक्षण होता है तो उसका रेबीज नामक रोग हो सकता है। लेकिन रेबीज नामक रोग क्यों होता है, किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है रेबीज नामक रोग? किसके द्वारा होता है प्यारे दोस्तों? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा, वायरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारित। तारित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तारित, तारित सुने हैं क्या कभी? तारित। मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप कैसे भी घरेलू से या भी किसी भी ट्रिक से आप बस क्वेश्चन को याद कर लीजिए और सही सही ऑप्शन में सही टिक लगा दीजिए। ठीक है ना, 1 मिनट। जी हाँ, तो क्वेश्चन था तारित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत विसर्जन के कारण तारित उत्पन्न होता है। ताड़ी आपको याद रहता है ना, ताड़ी आप अपने गांव में देखे होंगे, ठीक है ना, तो इसी से याद रखेंगे कि तारित किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जी विजयनगर, ये स्थित तो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है विजयनगर, ठीक है ना, विजयनगर। लेकिन कहाँ है? ये है कर्नाटक में। विजयनगर कहाँ है जी? ये कर्नाटक में है और तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या है? स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जी सर, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये है तिब्बत में। याद रहेगा का? तिब्बत ये कंट्री है जहां मानसरोवर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके साथ हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, वो हुई थी अकबर और हेमू के साथ। अकबर, जोधा अकबर देखे हैं क्या कभी सीरियल? नहीं देखे हैं? देख लीजिएगा। अकबर और हेमू और अकबर, इन दोनों के साथ क्या हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, ये सारे क्वेश्चन आता है, इसे हल्के में ना लें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? कितना बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन, एक बार बिहार पुलिस में भी आया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, भौजी नहीं, डलहौजी। ठीक है, याद रखेंगे। इसी ट्रिक से घरेलू ट्रिक हो चाहे कोई सोनो ट्रिक हो, बस याद रखना, एक ही मकसद, कैसे भी याद हो जाए बस। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी, भौजी नहीं, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात किसके कारण से होता है? चक्रवात निम्न दाब के कारण से होता है। जी हाँ, चक्रवात किसके कारण होता है? निम्न दाब के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा 15 जनवरी। भारत में सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, जनवरी में 15 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा होते हैं उनका पदेन अध्यक्ष कौन होता है जी? मेरे साथ बोलिए ना, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? अंबाला में, हरियाणा में है। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में है।
जो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म है वो कौन है? अंबाला है। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? जी, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान याद रखेंगे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? गोवा। याद रहेगा का? गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरसोपा यानी कि जोग प्रपात किस नदी पर है? ये है शरावती नदी। गरसोपा यानी कि उसे जोग प्रपात भी कहते हैं, किस नदी पर है? शरावती नदी पर, गरसोपा। ठीक है ना, गरसोपा जोग प्रपात जो कर्नाटक में है। यह 4 छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य दिखाता है। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जी, मोदी तो बहुत ही याद रहते हैं। लोधी याद रहेगा का? जी बिल्कुल रहेगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। जी, लोधी मोदी से याद रखेंगे और इब्राहिम लोधी इसी में याद रखेंगे, और ये अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 ईस्वी में हुआ। इसका गठन, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ, और इसका गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। ठीक है ना, उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना? लड़ना। यही एक मकसद था रास बिहारी बोस जी का, जो कि आजाद हिंद फौज का गठन किए थे। और किस साल में किए थे? तो 1942 ईस्वी में किए थे। अब चलिए, अब रिपीटेशन का समय हो गया है, तो हम सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं। चलिए रिपीटेशन में पहला क्वेश्चन है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आंसर बताइए। हम बताए थे ना चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी तंजावर। ठीक है, कहाँ थी? तंजौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? बताए थे आंसर, किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइबर नदी, रोम शहर याद रखिए, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। याद हो रहा है ना? अब देखिए, फिर कहता है गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? याद कीजिए, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण बताइए, आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसका आंसर नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? बताइए आंसर। जो सोने के सिक्के थे सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाणों ने। ठीक है, याद हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताए थे ना रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश के बारे में, तो इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा जेम्बेजी नदी। जी हाँ, जेम्बेजी नदी पर कौन सा है? विक्टोरिया प्रपात जेम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। याद है ना? भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा क्यों चमकता है? आंसर बताइए आप। हीरा क्यों चमकता है? हीरा, जी हाँ हीरा। आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? हीरा प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है?
तो शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मानव का सामान्य रक्त दाब कितना मिलीमीटर होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी बताए थे हम, जो मानव है उसका सामान्य रक्त दाब, जो रक्त हो खून होता है, उस खून कितना मिलीमीटर होता है, उसका दाब कितना मिलीमीटर होता है जी? 120 से 80, 120/80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। अरे हम तो बता ही दे रहे हैं ना, आप बताइए। ये वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, तरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विद्युत विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरित, मेरे साथ बोलिए, तरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन के बाद उत्पन्न होता है। कहता है विजयनगर किस नदी के तट पर है? विजयनगर, बताइए विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जी, मानसरोवर झील, बताइए आंसर इसका, बताइए क्या होगा? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मेरे साथ बोलिए, मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके साथ हुई थी? पानीपत की, जो पानीपत है उसका दूसरी लड़ाई किसके साथ हुई थी? तो दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? आंसर बताइए फटाक से। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी। याद आ रहा है ना, लॉर्ड डलहौजी। बहुत कम समय देंगे, उसी में आपको याद करना होगा। कहता है चक्रवात किसके कारण होता है? चक्रवात किसके कारण होता है? इसका आंसर क्या होगा? हम बताए थे अभी अभी, इसका होगा निम्न दाब के कारण क्या होता है? चक्रवात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सेना दिवस आपका बताइए कितना होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। ठीक है ना, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फॉर्म कहाँ स्थित है? जी हाँ, कहाँ स्थित है? आप आंसर बताइए। ये अंबाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है? तो अंबाला में, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? जी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो गोवा होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरसोपा जोग प्रपात किस नदी पर है? गरसोपा, जी गरसोपा जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप फटाक से बताइए। तो इसका आंसर होगा शरावती नदी। ठीक है ना, शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, याद रखेंगे मोदी नहीं, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कब हुआ था? 1942 में। और किसने किया था? ये किए थे रास बिहारी बोस ने, अपने दिमाग चलाने के लिए, अपने दिमाग से काम करने के लिए। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जाते जाते फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय।